हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाह। इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं ये कौन सी नई बीमारी है आंखों की जो सबको हो रही है और इतने तेजी से फैल रही है। इसके इलाज के बारे में हम जानेंगे, जिससे आपको जो आंख की तकलीफ है उस पर 2 दिन में ही आराम देखने को मिलेगा। और हम यह भी जानने वाले हैं कि आंख की तकलीफ इतने तेजी से फैल रही है और हमें आंख की तकलीफ नहीं हुई है तो हम कैसे बचा जा सकता है, वो सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि यह जो आंख की तकलीफ हो रही है, इतने तेजी से फैल रही है, सबको ही हो रही है, ये कोई नई बीमारी है या कोई नया फ्लू आया है या नया वायरस आया है जिसकी वजह से ये इतने तेजी से हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है, आपको आंखों में इन्फेक्शन जो हो रहा है, मतलब आंखों से आंसू आना या आंखों में लालपन आना, आंखों में सूजन आना, दर्द होना या कीचड़ आना, कीचड़ की वजह से आंख ना खोल पाना, ये जनरली सुबह होता है। पानी डालकर आपको आँख खोलना पड़ रहा है। ये जो सारी कंडीशन है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, यह एक बहुत ही पुरानी कंजक्टिवाइटिस की वजह से होता है, मतलब आँख आने की वजह से होता है, जिसे आई फ्लू या फिर पिंक आई भी कहा जाता है। यह बीमारी जो है वो पहले से ही होते आ रही है, इसके पेशेंट पहले से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन इस साल क्या हुआ, ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और सभी को ये इन्फेक्ट बहुत ही जल्दी कर रहा है। ये यहाँ तक कि हर घर में आपको कोई ना कोई पर्सन मिलेगा जिससे आँख आई हुई है। यहाँ तक कि घर पे, एक ही घर पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आँख आई है। एक साथ 4 से 5 लोगों को एक ही घर में आँख आई हुई है। इतना ज़्यादा आँख आने के पेशेंट देखे जा रहे हैं। ये जो आँख आने की समस्या है वह बच्चे और बड़े दोनों को ही देखा जाता है। चलिए फ्रेंड, जानते हैं आँख आने पर कौन सा इलाज दिया जाता है। यह जो बताने वाली हूँ मैं इलाज, वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए दूसरे मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, दूसरी दवाइयों का यूज़ किया जाता है। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। अब हम जानेंगे कि बड़ों को कौन सा इलाज दिया जाता है। बड़ों को जब भी आँख आने की समस्या होती है तो एंटीबायोटिक का ड्रॉप दिया जाता है। एंटीबायोटिक के ड्रॉप में, एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन क्या आता है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन प्लस प्रेडनिसोलोन के साथ में जो ड्रॉप आता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, आँख आने की समस्या को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। जो हमें एपी ड्रॉप्स पीडी के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जो अजंता कंपनी का आता है। अगर हमें यह सेम नाम का नहीं मिलता है तो आप सेम जो दवा है वो दूसरे नाम से भी ले सकते हो, मतलब ब्रांड नेम दूसरा हो सकता है, जो मॉलिक्यूल है वो सेम ही रहता है। ये जो दवा है एपी ड्रॉप्स, उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड प्रेडनिसोलोन। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, मतलब इसका काम है बैक्टीरिया को खत्म करने का। जो प्रेडनिसोलोन है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकता है। जब भी हमें आँख आने की समस्या होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से ही हमारे आंखों पे रेडनेस दिखाई देती है, मतलब लालपन दिखाई देता है, सूजन आता है या खुजली बनता है, तो उसे रोकता है, जिसके वजह से जो आँख आने की समस्या की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें काफ़ी हद तक के आराम मिलता है प्रेडनिसोलोन के वजह से। उसके साथ में डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर्स का ड्रॉप देते हैं। आर्टिफिशियल का जो टीयर्स का ड्रॉप आता है उसके अंदर में कार्बोक्सीमिथिल सेलुलोज मॉलिक्यूल होता है। यह हमें एवरफ्रेश टीयर्स या फिर रिफ्रेश टीयर्स के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जब भी हमें आँख आने की समस्या, मतलब जब कंजक्टिवाइटिस होता है, ये जो आर्टिफिशियल टीयर्स है वो काफ़ी हद तक के हमें हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह क्या करता है, एंटीबायोटिक की वजह से जो ड्राइनेस होता है उसमें भी हेल्प करता है, और ये क्या करता है, हमारे आँखों में चिकनाई बनाए रखता है और हमारे आँखों को गीला, मतलब नमी बनाने का काम करता है। हमारे आँखों में जो लालपन आता है, सूजन आता है, उसे भी काफ़ी हद तक के कम करता है। जब भी हमें आँखें आती है तो हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, तो ये जलन से भी राहत दिलाता है। एलर्जी या फिर ऐसा पदार्थ जिसकी वजह से जलन हो रहा है उसे भी धुलने का काम करता है ये जो ड्रॉप, मतलब काफ़ी हद तक के मदद करता है जब हमें कंजक्टिवाइटिस होता है। यह जो दोनों ही ड्रॉप है उसे दिन में 3 बार डालने के लिए कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच में एटलीस्ट आधे घंटे का गैप रखा जाता है ताकि बहुत अच्छे से काम कर सके। और क्या होता है, ये जो ड्रॉप है उसे 2-2 बूंद डालने के लिए कहा जाता है दिन में 3 बार। जो नाक के पास वाला जो कॉर्नर है उसमें डाला जाता है ड्रॉप को। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आँख को ऐसा प्रेस करके रखना पड़ता है। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में आप आंखें खोल सकते हो। यह जो ड्रॉप है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, मतलब अगर दोनों ड्रॉप देते हो तो जो आपकी आँख आने की समस्या है वो बहुत ही जल्दी ठीक भी होने लगती है और आपकी जो तकलीफ है वो भी काफ़ी हद तक की कम हो जाती है। इसके साथ में डॉक्टर एंटीबायोटिक की टैबलेट दिया जाता है, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर ऑफ्लॉक्सासिन की टैबलेट या फिर एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवनेट की टैबलेट दिया जाता है, जो सुबह शाम 1-1 गोली खाने के लिए कहा जाता है। इसके साथ में डॉक्टर्स पेन किलर दिया जाता है। अगर पर्सन को दर्द है, हल्का है तो ज़ीरोडॉल पी, अगर लेकिन ज़्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह जो ड्रॉप और टैबलेट है उसे कंटिन्यू 5 से 7 दिनों के लिए दिया जाता है।
अब हम जानेंगे ये जो आँख की समस्या वो इतने तेजी से फैल रही है, एक से दूसरे में, एक ही घर में 4 से 5 लोगों को है, जहाँ देखो वहाँ आँख के ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो हम जानेंगे कि हम कैसे बचे जा सकते हैं कि हमें आँख ना आए। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आँख आने की जो समस्या है वो फैलती कैसी है। आँख आने की समस्या, जैसे मुझे आँख आई हुई है, मेरे आँखों में इन्फेक्शन हुआ है, जो मेरे आंखों से आंसू निकलता है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसके वजह से आंख आने की समस्या वो दूसरे को हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे खुजली हो रही है तो मैंने बार बार आंखों को रब किया, बार बार मैं आंखों को छू रही हूँ, या फिर मेरे आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो मैं अपने हाथों से या अपने कपड़े से या फिर किसी भी कपड़े से या रुमाल से पोंछ रही हूँ और उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा आ जाता है, उसके वजह से भी ये जो आंख आने की समस्या वो दूसरे को हो सकती है। या फिर अगर मैं जो कोई साबुन यूज़ कर रही हूँ या फिर मेरा जो कपड़ा है उसे अगर किसी पर्सन ने यूज़ कर लिया तो उसके वजह से भी जिस पर्सन को आंख नहीं आई है उसे भी वह आंख आने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जो पर्सन को इन्फेक्टेड है, मतलब जिससे आंख आई हुई है, उसके कपड़े, साबुन या जो सामान उसके यूज़ के हैं उसे सेपरेट और उस सामान को यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक उसके आंख आने की समस्या ठीक नहीं होती है तब तक उसके कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी हम आंखों को हाथ लगाते हैं, बार बार आंखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और हम आंखों को हाथ लगाते हैं तो तुरंत हमें हाथ को अच्छे से धुलना चाहिए। या फिर आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप आंखों को हाथ लगाते हो या ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हो जिन्हें आंख आने की समस्या हुई है, उसके बाद आप हाथ को सैनिटाइज कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो आंख आने की समस्या से। यह जो आंख आने की समस्या है वो उन जगहों पे ज़्यादा हो रही है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन जगहों पे, या फिर एक ही घर में 6 से 7 लोगों को रहना पड़ रहा है एक ही छोटी सी जगह पे। उन जगहों पे बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, उनके ही कपड़े यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। या फिर कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक पर्सन को हो गया और एक ही साथ रहना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है। और जब भी आंख आने की समस्या होती है तो हमें एटलीस्ट 2 दिन तो घर पे ही रहना चाहिए, जिससे आपको जल्दी रिकवरी भी होगा और बाकी लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, बाकी लोगों को भी आंख आने की समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपको आंख आने की समस्या होती है और आप ऐसे ही घूमते रहते हो, सब अपना काम स्टार्ट रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे को भी तकलीफ होती है, दूसरे को भी आंख आने की जो समस्या है वो होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। इसलिए आपको घर के अंदर भी, अगर आपको आंखें आई है तो घर के अंदर भी आपको सेपरेट रहने की कोशिश करना चाहिए, मतलब सेपरेट रूम में रहना चाहिए। अपने जो सामान जितने भी यूज़ करने के उसे सेपरेट रखना चाहिए। जब भी हमें आंख आने की समस्या होती है तो जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, मतलब जब भी कुछ भी कोई प्रकाश है, जैसे सूरज का प्रकाश हो या फिर लाइट के वजह से जो हमारे घर के लाइट्स होते हैं उसके जो अगर उसकी रोशनी पड़ती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा चुभने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। इसलिए अगर हम धूप में जा रहे हैं या फिर लाइट्स में हैं तो हमें जो सन ग्लासेस आता है, मतलब जो ऐसे ग्लास आता है जो ब्लैक कलर का, जो धूप में पहनने वाले जो ग्लासेस आता है, चश्मा आता है, उसका यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, आपने भी सुना होगा कि अगर किसी पर्सन को आंख आई, मतलब किसी पर्सन को आंख आई और मैंने उसे देख लिया, तो वो बोलते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को आंख आई और उसे हम देख लेते तो हमें भी आंख आ जाती है, इसीलिए चश्मा पहन के रहना चाहिए। इसलिए वो अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको चश्मा पहनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप उस पर्सन के आई के कांटेक्ट में, आई के या फिर आंसू के कांटेक्ट में नहीं आते, मतलब उसके कांटेक्ट में आते हो तो ही आपको इन्फेक्शन होगा। या किसी पर्सन को आंख आई है और हम उसे देख लेते हैं तो उसके वजह से आंख आने की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आप, वो इसलिए पहना जाता है चश्मा कि जो लाइट है, मतलब प्रकाश से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जो हवा है, अगर वो बहुत, अगर गाड़ी चला रहे हम और हवा जो बहुत स्पीड से आती है तो उसके वजह से भी जो आपकी तकलीफें बढ़ सकती है। तो हवा और लाइट, मतलब प्रकाश के लिए, उसे प्रोटेक्शन के लिए उस सनग्लास का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया उसके वजह से मुझे आंखें आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हो तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस को निकालकर ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए। उसके 10 मिनट के बाद में आप कॉन्टैक्ट लेंस फिर से पहन सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा यह होगा कि जब भी आपको आंख आने की समस्या हुई तो आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ ना करें। ये सारी सावधानियां अगर आप बरतते हो, मतलब अगर ये सारी सावधानियां रखते हो, अगर किसी पर्सन को आपके फैमिली में या कंपनी में किसी को भी आंख आने की समस्या हुई है और आप ये प्रिकॉशंस लेते हो तो आप बच सकते हो आंख आने की समस्या से। इस तरह से आंख आने की समस्या का इलाज दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।